एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था अपनी पत्नी के साथ में। तो वो बहुत ही खुशी के साथ दोनों रहा करते थे। लेकिन एक दिन रामू ने अपनी पत्नी को एक नई बात बताई, जिससे उसकी पत्नी चकित हो गई। वो बोलता है कि गांव में एक जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत अजीब सी आवाज़ें आती हैं। अब वो जगह ऐसी क्यों है, इसका हल मुझे पूछना है, क्योंकि जब भी वहाँ मैं खेती करने जाता हूँ तो वहाँ से मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें कहाँ से आती हैं ये मुझे भी पता नहीं चलता। अचानक से आवाज़ें बंद हो जाती हैं और जो आवाज़ें होती हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। रामू अपनी औरत को लेकर वहाँ चला जाता है और उसको भी वहाँ पर दिखाता है जाकर कि यही वो खंडहर है। जब रामू वहाँ पर लेकर जाता है और बोलता है कि यही वो खंडहर है जहाँ पर से बहुत अजीब सी आवाज़ें आती हैं, तो वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है यही वो खंडहर है, देख लो। तो उसकी जो वाइफ होती है वो वहाँ पर रुकती नहीं है, लेकिन वो रामू ज़बरदस्ती बोलता है कि मैं यहाँ रोज़ काम करने आता हूँ तो यहाँ से मुझे आवाज़ें आती हैं। इतना कहकर ही रामू बेहोश हो जाता है। लेकिन अचानक से फिर से रामू को होश आ जाता है। उसकी ये चीज़ें देखकर रामू की जो औरत होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ये सारी चीज़ें देखकर। और रामू जो है फिर वहाँ पर उठकर उसको सारी बातें बताने लगता है और बोलता है यही वो खंडहर है जहाँ पर से हमें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ ऐसा क्यों होता है ये मुझे समझ में नहीं आता है। जब भी मैं यहाँ खेती करने आता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे जो आवाज़ें हैं वो भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है इस बंगले में चुड़ैल रहती है। ऐसा क्योंकि ये बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ कोई जाता भी नहीं है। रामू की औरत ये सब बातें सुन रही थी और अचानक इतना कहते ही रामू फिर से बेहोश हो जाता है। रामू की औरत बहुत डर जाती है और बोलती है कि ये क्या हो गया आपको, इतना आप परेशान, अचानक से आपको क्या हो गया, ये आप दुखी क्या, ये सब क्या है। तो इतना रामू की औरत जब देखती है तो बहुत परेशान जाती है। फिर वो दौड़कर तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक को बुला लाती है। तभी वहाँ पर एक जो है तांत्रिक आ जाता है उसके साथ, और वो रामू की औरत से कहती है कि देखो मेरे पति को क्या हो गया, ये अचानक से मूर्छित हो गए हैं। तभी जो तांत्रिक होता है वो अचानक से कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे जो रामू होता है उसकी आंखें बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगती हैं। तो उसके वो तांत्रिक बोलता है कि ये देखो इसके अंदर भूत घुस गया है, चुड़ैल जो है इसके अंदर चली गई है। लेकिन तांत्रिक जो है पूरी तरह से समझ नहीं पाता है। तभी उसकी जो औरत होती है रामू की औरत, वो अभी देखती है कि रामू हवा में उड़ रहा है और चुड़ैल जो है उसकी आंखें जो है चुड़ैल जैसी हो गई हैं। तांत्रिक उसके अंदर मंत्र लगातार फूकने का प्रयास कर रहा है जिससे वो सही हो जाए, लेकिन जो है वो रामू पूरी तरह से सही नहीं हो पा रहा है। और ये सब देखकर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा डर गई है। चाहे तांत्रिक जो है पूरी प्रयास कर रहा है कि किसी भी हाल में उसके पति को जो है सही कर दे, लेकिन जो उसकी आंखें हैं वो बहुत भयानक हो गई हैं और चुड़ैल जैसी हो गई हैं। तो रामू की औरत ये सब देखकर बहुत ही दुखी हो गई है। लेकिन जो तांत्रिक होता है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी भी हाल में रामू को ठीक कर दे, और वो पूरी तरह से मंत्र पढ़ता रहता है और लगातार के प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द रामू को सही कर दे। तभी वो अचानक से बैठ जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। तो रामू जो होता है वो हवा में उड़ते उड़ते धीमे धीमे ज़मीन पर आ जाता है और आराम से फिर से एक बार जो है वो मूर्छित हो जाता है। अब ये सब देखकर तांत्रिक कहता है तुम चिंता मत करो बहन, ये अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा। मैंने इसके अंदर जो है मंत्र पढ़ दिया है, जल्दी इसको मूर्छित जो है इसका होना सही हो जाएगा और ये अपने आप उठकर घर जाएगा। इतना सुनकर रामू की औरत खुश हो जाती है, लेकिन जो तांत्रिक होता है वो बोलता है कि अब इनको यहाँ कभी मत आने देना, नहीं तो चुड़ैल इनको मार डालेगी। तभी रामू जो होता है वो अचानक से उठकर फिर से कुछ गलत सलत बोलने लगता है, जिससे रामू की औरत फिर से डर जाती है। लेकिन अब की बार रामू की औरत को तांत्रिक ने कहा था कि तुम चिंता ना करो, बस एक बार घर पहुंच जाए, उसके बाद फिर ये सही हो जाएंगे और फिर इनको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो रामू जो होता है वो कहता है कि वे यहाँ पर मैं जा रहा हूँ चुड़ैल के पास, मुझे अब चुड़ैल के साथ ही रहना है। इतना सुनकर जो है रामू बहुत ज़्यादा मतलब चुड़ैल वाली बातें करने लगता है। लगातार वो यही कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ चुड़ैल के पास, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा अब मैं कभी।
तो रामू की औरत ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित परेशान हो जाती है, और रामू की औरत जब घर आ जाती है तो फिर रामू सही हो जाता है। लेकिन रामू ने मन बना लिया है कि अब किसी भी तरह से जाकर वापस जाकर जल्द से जल्द ये चुड़ैल को भगाना है। लेकिन रामू की औरत जगती है और चुड़ैल रामू से कहती है कि आप कभी वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ पर चुड़ैल रहती है और आपको फिर भी मार डालेगी, और फिर आपके बिना मैं क्या करूँगी, मैं बहुत परेशान हूँ, और अब आप कभी मत वहाँ जाना। इतना सुनकर रामू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन रामू ने मन बना लिया है कि वो किसी भी हाल में अब चुड़ैल को भगाकर ही दम लेगा। तो अब उसकी औरत कह रही कि आज के बाद आप कभी मत वहाँ जाना। तभी वो फिर से एक बार तांत्रिक की जो है सोच में पड़ जाता है रामू, और तांत्रिक की जो बातें हैं रामू के मन में आ जाती हैं कि उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें रामू को ध्यान आती हैं कि किस तरह से चुड़ैल घुसी थी उसके अंदर, और किस तरह से वह बेहोश हो गया था। और चुड़ैल तांत्रिक ने बोला भी था कि आज के बाद यहाँ कभी मत आना, नहीं तो फिर से कभी जो है वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन उसने रामू ने सोच लिया है कि किसी भी हाल में अब भगाना है चुड़ैल को, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे चांद तांत्रिक ने कहा जरूर था, लेकिन अब रामू मानने वाला नहीं है, और रामू जो है फिर से एक बार उसी खंडार में जाता है जहाँ पर वो चुड़ैल रहती है, और अब की बार उसका सामना हो जाता है चुड़ैल से। और पहली बार में तो रामू उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास करता है, लात मारकर उसको गिरा देता है चुड़ैल को, और चुड़ैल गिर भी जाती है। लेकिन चुड़ैल भी इतनी आसानी से मारने वाली नहीं है। फिर दूसरी बार चुड़ैल खड़ी होती है, फिर से रामू उसको मारने का प्रयास करता है। लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल है, और वो अपने और साथियों को बुला रही है। अपने मन ही मन वो अपने और साथियों को बुला रही है, और उसने साफ साफ कहा है कि यहाँ से तुम भाग जाओ, नहीं तो अब मारे जाओगे। रामू पैर पकड़ता है उसके और कहता है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। चुड़ैल बोलती है मैं नहीं मरूंगी, चाहे कुछ भी तुम कर लो, तुम्हें जो करना हो कर लो, लेकिन मैं नहीं मरूंगी, तो तुम ही यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो ये सब सुनकर रामू बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और डर भी जाता है। लेकिन चुड़ैल वो लगातार कह रही है कि मैं अपने और साथियों को आवाज़ दे चुकी हूँ, बहुत जल्द मेरे पास और साथी होंगे, मेरे पास और चुड़ैल आ जाएंगी, फिर तुम बचकर भाग नहीं पाओगे, इसलिए अभी समय है, अभी तुम भाग जाओ। तभी वहाँ पर जो चुड़ैल होती हैं वो एक दो और आवाज़ें आने लगती हैं। रामू बहुत ज़्यादा डर जाता है। चुड़ैल लगातार कह रही रामू तुम जाओ, नहीं तो तुम बचोगे नहीं। रामू कहता है कि आज चाहे जो भी हो मैं तुम्हें मार कर ही दम लूँगा आज, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आतंक जो है बना कर रखा है, प्लीज़ यहाँ पर इतना आतंक मत मचाओ और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो चुड़ैल तो चुड़ैल होती है, अब चुड़ैल पूरा प्रयास करने वाली है, क्योंकि चुड़ैल के पास और भी उसके जो साथी हैं वो आने वाले हैं। इतना रामू सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, और लगातार चुड़ैल से जल्दी जल्दी कह रहा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। लेकिन चुड़ैल से बहुत ज़्यादा जब रामू जब प्रयास करता है, तब किसी तरह बचकर वो अपने घर पहुँचता है। जब उसकी बीवी सो रही थी तभी वो बचकर चुपके से घर पहुँचा है। लेकिन अगले दिन फिर रामू जो है उसी खंडहर के पास पहुँच जाता है, जब भी उसकी बीवी सोती है तब। और अगले दिन उसका फिर से जो सामना है वो चुड़ैल से होने वाला है। लेकिन रामू भी बहुत चालाक है, और इस बार वो खंजर लेकर जो है चाकू लेकर चुड़ैल के पास पहुंचता है। इस बार चाकू लेकर जैसे ही पहुंचता है तुरंत चाकू मार देता है, और वहाँ पर दो दो चुड़ैल आ जाती हैं। लेकिन चाकू वहाँ पर जो है रामू मार देता है दोनों चुड़ैलों के। तो रामू के चाकू लगते ही वो दोनों चुड़ैल बेहोश हो जाती हैं। लेकिन फिर से अचानक से चुड़ैलें होश में आ जाती हैं, और वो बोलती हैं मैं कभी नहीं मरूंगी, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार कर भूत बना सकती हूँ। इतना कहकर रामू को वो डराने का प्रयास करती है, लेकिन रामू डरने वाला नहीं है। रामू के हाथ में खंजर है, इसलिए वो चुड़ैल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो रामू प्रयास कर रहा है कि किसी तरह इनको हाथ से भगाया जा सके। तो रामू ने किसी तरह उनको फिर से एक बार चाकू दिखाकर डराने का प्रयास किया है। अब चाकू देखते ही रामू के को जो औरतें थी वो भूत थे जो भाग चुके हैं, और बहुत जल्द रामू फिर से अपने घर वापस आता है, और जो चुड़ैलों से उसने किसी तरह आज़ाद कराया है, और अब चुड़ैल के पास वो कभी नहीं जाएगा, उसने ये सोच भी लिया था। और रामू उसकी बीवी सोती रहती तभी वापस आ जाता है।